हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सलीम। नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यस सर। म्यूजिक म्यूजिक मेरा अलग कप है। मेरा अलग तो बढ़िया। सर, हम लोग बहुत दुखी हैं। का है बहुत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबींग रिसर्च है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों तुम दुखी हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबींग रिसर्च कह रहा है कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, पाकिस्तानी हमसे ज्यादा खुश है। वो तो है ही। पाकिस्तानी खुश। देखो पाकिस्तानी क्यों खुश है, प्रोड्यूसर तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। उनको सवालों के आदमी परेशान तब होता है जब उसको सवालों के जवाब नहीं मिलता है। पाकिस्तानियों के साथ अलग है। हार और जीत अल्लाह के नाम हाथ है, उनको मेहनत नहीं करनी। जिंदगी और मौत, देखो हार और जीत भी है, जिंदगी और मौत भी, दोनों अल्लाह के हाथ है। तो पाकिस्तानियों के हाथ कुछ नहीं है। वो कहते हैं यार जब अपने हाथ ही कुछ नहीं है, अपने पल्ले ही कुछ नहीं है, तो खुश रहो। तो खुश रहो। तुम्हारा कोई लेना देना कोई हो ना, किसी भी चीज में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब देखो मोहम्मद रिजवान क्यों खुश है, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे देता है। पाकिस्तानी कौन क्यों खुश है, क्योंकि उसको उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता। किसी को नहीं समझ में आता, वो खुश है। ठीक है। मेहनत करनी नहीं है, मांग के खाना है आपको। उनका भी 3-4 दिन के दौरे के सऊदी अरेबिया गया वो। सऊदी अरेबिया बायलैटरल ट्रेड। कोई बायलैटरल नहीं है, उस आर्मी चीफ को लेकर गया है वो बायलैटरल ट्रेड है सर। कोई ट्रेड वेड नहीं है। दोनों हाथों से भीख मांगे ना तो भाई। वो अलग मामले के लिए गया है। अच्छा, हाँ, वो आशीर्वाद लेने के लिए गया। देखो ना, आप ये देखो कि ये इंटरेस्टिंग है सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बैठा है, जो उनका किंग है। आपने किंग का आशीर्वाद ले लिया, उसके हाथ वाथ आपने चूम लिए, ठीक है, उससे गले मिल लिए, उसने आशीर्वाद दे दिया। वो बुजुर्ग आदमी, वो कह रहा जाओ ये सलमान संभालेगा। सलमान के साथ आप बैठे हैं, सलमान के साथ कौन बैठा है? सलमान का डिफेंस मिनिस्टर, वो फोटोग्राफ में देखेंगे। और यहाँ पे बैठा है शहबाज शरीफ, वहां पे बैठा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। बैठे ही लोग। वेयर इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर? कहीं होना चाहिए ना भाई। आप फॉरेन अफेयर्स, ये कुछ नहीं, ये सऊदी अरब से 2 चीज मांगने गए हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ईद के बाद कुछ ऑपरेशन करेंगे बड़ा। एक तो सऊदी से आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। यही तो होगा। एक तो सऊदी से आशीर्वाद चाहिए और दूसरा ऑपरेशन के लिए खजूर चाहिए। ये 2 चैप्टर हैं, इसलिए आर्मी चीफ गया है और इसलिए उनका प्रधानमंत्री गया है। वहां पे डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस बैठा है। जो मुझे लगा, जरबेज जरबेज जो भी था उनका, जरबेज नुक्ता फसाद, नुक्ता तो सारा गायब ही हो रहा है इनके जीवन से, लेकिन ठीक है। एक शो आता है सर, टेलीविजन पे एक शो आता है, तो उसमें काफी स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो उसको जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक देगा, थप्पड़ मार देगा, किसी ने काट लिया, तो उसको मजा आता है। आई लाइक इट। वैसे ही पाकिस्तान है, जहां बम फूटेगा मजा आ गया भाई जान, क्या बम फूटा है। आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो वही चल रहा है। देखो प्रोड्यूसर, ऑपरेशन करना इनकी क्या है, ये क्यों ऑपरेशन कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। और अभी तक इन्होंने क्यों नहीं करा? मार तो खा रहे हैं ना कुछ सालों से ये। इनका जो मेन प्यादा था सिराजुद्दीन हक्कानी, उसकी चाबी लगा दी तालिबान ने। सिराजुद्दीन हक्कानी काबुल में था, वो लगभग होम मिनिस्टर था तालिबान के अंडर, पूरे अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर कहते हैं, जैसे हम लोग होम कहते हैं, पाकिस्तानी भी इंटीरियर कहते हैं। उसको कर दिया तालिबान ने गायब। ठीक है। पूरा जो हकानी नेटवर्क का इन्फ्लुएंस था तालिबान की गवर्नमेंट में, वो कर दिया खत्म। अब ये क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की आवाज उठाने वाला वहां पे तो कोई है नहीं, देयर इज नोबडी। और पाकिस्तान को एक और चीज नजर आ रही है। पाकिस्तान, मैं एक काम करता हूं, मैं आज के टीसीडी हिंदी में ना यही समझाता हूं मैं। प्रोड्यूसर, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये ऐसे नहीं गए ये लोग कि हम लोग तो मजाक उड़ा देते हैं ना, भीख मांगने का। भीख तो मांगने गया ही है, खैर मजाक नहीं है, दिस ट्रूथ। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो,
ये पहरेदार थे उस दरवाजे के जो दरवाजा अफगानिस्तान जाता था। समझ गए? अब पहरेदार, अब दरवाजा ही बदला जा रहा है। अब दरवाजा बदला जा रहा है और इनको ये लग रहा है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी, हमारी यानी कि यहाँ पे मेरी मुराद पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या थी? पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस थी और हर वक्त यही रही है कि पाकिस्तान इज अ नेबर ऑफ अफगानिस्तान। अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। ये आज मैं मैप पे समझाऊंगा पूरा का पूरा ये चमके क्यों है। ये जो पाकिस्तानी चमके हैं ना, ये क्यों चमके हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है? आप जो सर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज है कि पाकिस्तानी मीडिया का मैं वही देख रहा था सर, तो नजम सेठी उन्हीं का एक वो था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी थी इनको, उसको कैंसिल करके इन्होंने अपनी इंटरिम मीटिंग की। उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन ना करने के लिए गंडापुर ने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा आपको। गंडापुर नहीं करने देगा, नकवी कहाँ है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। गंडापुर ने तो बोल दिया। एसएचओ की मार वाला वो क्यों नहीं जा रहा अफगानिस्तान? वो डर के मारे बैठा है। आपने मिलिट्री परेड अपनी 23 मार्च की, कल 23 मार्च है, आपने 23 मार्च की मिलिट्री परेड क्यों आपने कैंसिल कर दी? बोला छोटी मोटी करेंगे, एक सेक्शन, एक प्लेटून, एक कंपनी कहीं पे लेफ्ट राइट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आपको पता है कि मजीद ब्रिगेड आ जाएगी वहां पे, आपको डर है। ये मैं बता रहा हूं, ये सब करेंगे वहां पे, बोलेंगे, फिर हमारे एटमी असासे जो हैं वो तालिबान के हाथ लग जाएंगे, बलोचों के हाथ लग जाएंगे, इस ग्रुप के हाथ लग जाएंगे, उस ग्रुप से, फिर ये अमेरिका से पैसा, इट इज ऑल टू अर्न मनी। पाकिस्तानी जर्नैल फिर पैसा कमाने के चक्कर में भाई। एवन फील्ड में फिर अपार्टमेंट्स के नहीं, वेयर इज एवन फील्ड? एक बात है, बाजवा है कहाँ? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं। वेयर इज जनरल बाजवा का मुझे लास्ट एक्टिविटी जो याद है वो एक अफगान ने उसको खूब वीडियो बना के गालियां सुनाई। वो अलग चीज है, वो तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से तो मुझे बाजवा नहीं दिखा है मीडिया में कहीं, किसी को नहीं दिखा। हाँ, बाजवा है कहाँ? नोबडी नोज वेयर इज जनरल बाजवा, नोबडी नोज द वेयर अबाउट्स। मैं ये सिर्फ ये नहीं कि इनके आर्मी चीफ चोर हैं, वो एक बात है कि चोर हैं, वो एक बात है कि इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की, इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की। तो 13 साल के बच्चे को गोली मार देते हैं, इनकी औकात नहीं है बीएलए से। तुम लड़ो ना यार बीएलए से। तुम कहते हो जहन्नुम के कुत्ते हैं और ये हैं वो हैं, 10 गालियां दो, अबे लड़ो। उर्दूवाइज्ड पंजाबी में गालियां मत दो कि जहन्नुम के कुत्ते हैं, ऐसा कर देंगे, बड़ा जज्बा है हम में, हम देखेंगे। एक ऐसा चौकी मार, बकवास करना बंद करो, ऑपरेशन लॉन्च करो, बीएलए से लड़ाई करके दिखाओ। बीएलए से नहीं लड़ाएंगे। 13 साल के बच्चे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी लोगों ने। दैट इज, वो प्रोटेस्ट में बैठा होगा बच्चा, उसको ठोक दिया। यही कर सकते हैं औरतों के ऊपर जुल्म। पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी इज अ मॉरली, जिसको कहते हैं ना इखलाकी तौर पे, इट इज एब्सोल्युटली बैंकरप्ट। इनको पता ही नहीं क्या करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और वही डी फैक्टो, ये डी फैक्टो इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी यही करा था। इनकी मुक्ति वाहिनी पे नहीं चली, इनको समझ में नहीं आ रहा था मुक्ति वाहिनी काम, तो इन्होंने बोला कि सर्चलाइट करो, औरतों का रेप करो, आदमियों की हत्या करो, मर्डर द मैन, रेप द वुमेन। दैट वाज व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी वाज डूइंग इन बांग्लादेश। नस्लें बदल देंगे। वही चीज वो बलोचिस्तान में करना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि द बलोच आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। सर मैं आपको रोकूंगा। जो ये बलूचिस्तान में चल रहा है, ट्रेन हाईजैकिंग, ब्लास्ट, पाक आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक, ये फ्रीडम स्ट्रगल है सर, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा या कोई भी नहीं करेगा। बलूचिस्तान, आपने मुक्ति वाहिनी का चूंकि जिक्र किया इसलिए सवाल है, क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी बन जाएगा सर? बलूचिस्तान आजाद होगा? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूं कि कहते हैं ना कि अल्लाह जो है ना, अपनी सबसे मुश्किल लड़ाइयां अपने सबसे मजबूत और बहादुर बेटे बेटियों को देता है लड़ने के लिए। ये जो लड़ाई बलोच पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं जी, है ना, इतने कम है नंबर्स में, बलोच तो बहुत कम है, बहुत, फिर भी वो पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं। दिस वॉर फॉर द बलोच, एज अ बलोच, इट्स एन ऑनरेबल वॉर। ये डेविड वर्सेस गोलायत की स्टोरी है, ठीक है?
बलूचिस्तान आजाद होगा और बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना कि खून का दरिया पार करके बलूचिस्तान आजाद होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने कहा था कि जो अल्लाह के सबसे मजबूत, सबसे दिलेर, सबसे बहादुर सिपाही होते हैं ना, उन्हीं को अल्लाह सबसे मुश्किल लड़ाइयां देता है लड़ने के लिए। क्योंकि आप में अगर ऊपर वाला आपको कोई जंग आपके ऊपर मसल्लत करे, बोला कि तुम लड़ाई लड़ोगे, वो तुम्हारी औकात के हिसाब से लड़ाई देता है। लेकिन आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, होगा। खून का दरिया पार करके इनको करना होगा। बलूचिस्तान आजाद होगा लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल तो कई सालों से चली आ रही है, तो एक एंड पॉइंट तो होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रहा है कुछ दिनों में। देखो सुनो, एंड पॉइंट पता है कब आएगा इसका? जब भारत, ठीक है, इसमें खुल के आगे बढ़ेगा, तब इसका एंड पॉइंट आएगा। नजम सेठी तो कहते हैं ये फॉरेन इंटरवेंशन है, करना चाहिए फॉरेन इंटरवेंशन। नजम सेठी साहब जो भी बोले कि फॉरेन इंटरवेंशन है, देखो अगर फॉरेन इंटरवेंशन है आज की तारीख में, तो सिर्फ नजम सेठी साहब, उनके पास एक शो है और बहुत अच्छी शो है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, मैं नजम सेठी साहब को बहुत फॉलो करता हूं। नजम सेठी साहब अपनी शो में प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा सकता वहां पे, क्योंकि जो इंसाफ का निजाम है वो इतना सड़ चुका है कि प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो चौधरी ने बोल दिया दैट इज ओके, प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस है, आप बताइए कि साहब ये फॉरेन इंटरफेरेंस है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो इंडिया मुलव्विस है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया मुलव्विस है नहीं, इंडिया को मुलव्विस होना चाहिए खुल के इंडिया को। मैं तो बोल चुका हूं कि एम्बेसी इन एग्जाइल खोली आपने क्या तिब्बतियों के लिए नहीं खोल रखी? धर्मशाला में आपने खोल रखी है ना। आप नई दिल्ली में बलोचों के लिए क्यों नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है? बिलांद भर का पाकिस्तान है, बिलांद भर का, इतना सा है पाकिस्तान। आप खोलिए ना, आप उनको फंड करिए, आप यहां पे बोलिए एम्बेसी ने सपोर्ट देम डिप्लोमेट। बलोच को आपके हथियार नहीं चाहिए, ठीक है? बलोच अपनी मां के पेट से पैदा होता है AK-47 लेके, उसको आपके ना हथियार चाहिए ना उसको आपकी ट्रेनिंग चाहिए। हौसला उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपसे चाहिए क्या? डिप्लोमेटिक सपोर्ट। आप डिप्लोमेटिक, आप खुल के तो आइए सामने। एक चीज आई है सर मेरे दिमाग में, जिस तरीके से इंडिया ने तालिबान से एंगेजमेंट बढ़ानी शुरू की है, क्या नहीं लग रहा है कि सर ये कहीं वो बलूचिस्तान वाले मूवमेंट के लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद होने के लिए पॉइंट है? मतलब ये TCD हिंदी में समझाऊंगा मैं, ये TCD हिंदी वाला मैटर है। मेरा सवाल आज TCD हिंदी में जाएगा। फालतू में अपनी मर्जी से मेरा सवाल TCD हिंदी में, वो मैं पहले ही बोल दिया था। देखो ये कैसा है, ये प्रोड्यूसर मेरा है ना, तुम ये प्रोड्यूसर यार, तुम यार ये तुम चूरन खिला रहे हो भाई। अच्छा दूसरा सवाल, सीरियस हो गया था असल में मैटर। बट सर मुझे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे सर एक बार फिर से आऊंगा, क्योंकि मुझे छोड़ो यार, पाकिस्तानी हमसे ज्यादा खुश हैं, सबसे खुश हैं। नहीं, मुझे एक चीज देखनी है सर, मैं आपको ना 6 पॉइंटर्स बता रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इन्हीं 6 पॉइंटर्स को लेके वो रिपोर्ट तैयार की गई है। GDP, पाकिस्तान की GDP भारत से बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा हेल्दीएस्ट, ठीक है? पोलियो, मलेरिया, डेंगू, नहीं वो छोड़ दो, पाकिस्तान में बेस्ट वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान जाते हैं अपने लिवर ट्रांसप्लांट करवाने और अपनी इलाज करवाने पाकिस्तान के, ठीक है? नीम हकीमों के पास हम लोग जाते हैं, फ्लाइट पकड़ के हम लोग लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कहते हैं इंडिया में अस्पताल। वो मंत्री है ना सर, फूक करता था, झाड़ फूक करता था, अरे इमरान खान की सरकार में कुरैशी शाह महमूद वो झाड़ फूक नहीं करता, वो पीर है, वो पीर है, हाँ वो पीर है, मुल्तान का है, वो पीर है, वो खानदानी उसका पेशा, वो 10-10 रुपए लेके बाल काटता है। अब वो कहते हैं कि अगर इसके हाथ से बाल कटेगा तो लकी है हमारे, तो लोग जाते हैं बाल काटते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स, उसकी बात करो ना, वो बाल काटता 20 रुपए लेता, बाल काटता 20 रुपए लेता। ऐसे नहीं कि पूरी कटिंग कर रहा है, वो एक बाल काट के 20 रुपए लेता शाह महमूद कुरैशी। और तगड़ा आदमी है यार वो, सस्ते काट है, सस्ते में काट रहा है बाल, सस्ते में 20 रुपए में, 10 रुपए में, जिसकी जो हैसियत है वो पैसे देता, कह रहा पीर साहब ने बाल काट दिया। तीसरा है सर सोशल सपोर्ट, पाकिस्तान में ज्यादा हमसे TTP और वो कर रहा है सपोर्ट पूरा सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल। परसीव्ड फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, देखो पाकिस्तान में कितना है, ठीक है ना? देखो पाकिस्तान में एज लॉन्ग एज यू आर मेल, मुस्लिम, सुन्नी, बरेलवी, आपकी लाइफ सेट है।
चॉइसेस तो यही है आपके पास यार, आप बोल तो दिया चॉइसेस, और कितनी चॉइस, ये भी बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विथ यू। जनरॉसिटी। हाँ, और प्लस पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ चॉइस भी जबरदस्त है। आपको लश्कर तैयबा ज्वाइन करनी है कि जैसे मोहम्मद बताइए चॉइस ही चॉइस है ना। ये देखो प्रोड्यूसर सुनो, बात यह है कि वहां पे प्लेसमेंट हो रही है ना गजब की, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती है ना प्लेसमेंट, वहां पे प्लेसमेंट हो रही है। भैया आप लश्कर जाओगे, जैश जाओगे, हिजबुल जाओगे, टीटीपी जाओगे, कहाँ जाना है आपको, ठीक है, ये चीज तो फ्रीडम है। और जनरॉसिटी, दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल है, दरिया दिल है बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया। अब देखो जहाँ जो इतना नहीं, इतना दरिया दिल कौन हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी लोन लेके करवाए। उन्होंने कर्ज लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कर्ज लिया उन्होंने, और फिर देखो जनरॉसिटी, मेहमान नवाजी देखो कि हमारे मेहमानों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान जो है परेशान ना हो। पाकिस्तान खुद मैच हार गया सारे जो खेले गए थे, और जिस गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने इतने पैसे लोन लेके जो गद्दाफी स्टेडियम बनवाया है लोगों ने, उसमें खुद नहीं खेला पाकिस्तान। ये दरिया दिली नहीं है तो क्या है बताओ। लास्ट परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन भारत में कूट कूट के भरा हुआ है, पाकिस्तान में इट्स एब्सोल्युटली करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन है ही नहीं। देखो हर एंगल से पाकिस्तान भारत से बेहतर है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ 6 के 6 पॉइंट, क्या नागरिकता नागरिकता नहीं, मैं सोच रहा हूँ इलाज विलाज करवा लूँ पाकिस्तान में जाके। हमारे यहाँ तो अस्पताल है नहीं, बेकार के अस्पताल है इंडिया में। इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की वैक्सीन, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की डिप्लोमेसी, सब बेकार है। लुक एट पाकिस्तान यार, तुम भी ऐसे देख रहे हो, पर मैं कह लुक एट पाकिस्तान, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कहाँ गया, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया। चलो ऐसा बताओ। ही है। एक और चीज हुई है सर, तालिबान, अफगान तालिबान जो है सर, यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है कि कौन सा तालिबान। दोनों ठोक, इट्स सेम बट सर दोनों अलग अलग तरीके से ठोक रहे हैं। आपको पता है कि जो टीटीपी उनकी बैत है, दे हैव स्worn an oath of loyalty to the अफगान तालिबान। उन्होंने कसम खाई है कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमें डायरेक्शन देंगे। टीटीपी विल ऑलवेज, द लीडर ऑफ द टीटीपी जो अखुनज़ादा है ना तालिबान का, दे हैव टेकन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू अखुनज़ादा। ये इस मामले में बड़ा सीधी थॉट प्रोसेस है टीटीपी की। दे आर द सेम, अफगान तालिबान एंड टीटीपी आर एग्जैक्टली द सेम। सर ये है कि अफगान तालिबान वो बना रहा था, वो रोहित शर्मा की आदत हो गई रोहित शर्मा ना। अब सुनो, जाते वक्त तुम अपनी पेन मत भूल जाना। इतना रोहित शर्मा कर रहे हो, पता लगा पेन वैन भूल गए अपनी। नहीं बताओ सर, 2 पोस्ट बना रहा था बॉर्डर पे सर, तालिबान, अफगान तालिबान। हाँ, इन्होंने प्रपोजल भेजा कि प्लीज इसको रोक दीजिए। अपनी तरफ बना रहा था, इनकी तरफ बना अपनी तरफ बना रहा था अभी तो इन्होंने ये भी बोला दिन आएगा कि पाकिस्तान के अंदर पोस्ट बनाएंगे अपनी। हाँ बोलो। तो इन्होंने बोला कि आप इसको रोक दीजिए, तो तालिबान ने सीधा बोला कि हट। पर इन्होंने बोला क्यों? अगर तालिबान अपनी जमीन पे बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर पोस्ट, तो इनको क्या दिक्कत? बॉर्डर के पास में थोड़ा सा क्लोज उसमें बना रहा था उनके रेंज से, तो उनको लगा कि यहाँ से इफेक्टिव रेंज ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ज्यादा तेज गोली मारेंगे ज्यादा तेज गोली मारेंगे क्या? तो ठीक है, फिर तो मना कर दिया उन्होंने। तालिबान ने बोला हम बनाएंगे। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, एक बात सोचना, ठीक है प्रोड्यूसर, ये हर देश जाते हैं, मुसलमान, इस्लाम, एक ही चूरन है इनका, एक ही अफीम है जो बेचते रहते हैं, वो है मजहब की। अभी सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे, कभी बोलेंगे मलेशिया पहुंच गए, कभी बोलेंगे इंडोनेशिया पहुंच गए, कभी बोलेंगे यूएई पहुंच गए, कभी बोलेंगे कतर, तुर्की, यही सब पाकिस्तानी करते रहते हैं। बगल में जो इस्लामिक देश है 2, उनके पास नहीं जाते, पैसा नहीं है। हाँ, ईरान के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको, ईरान के पास है तेल वेल है, सब कुछ है, सारा स्मगल्ड तेल तो पूरा बलूचिस्तान के अंदर ईरान से ही आता है। इनको लगता है अमेरिका दुखी हो जाएगा, अमेरिका हमारे ऊपर फिर हमें पैसा देना बंद कर देगा, तो ये ईरान नहीं जाते। इस्लामिक बिरादर ईरान, वहां पे नहीं जाते। वो शिया टमाटर वाला, जहां से शिया टमाटर आए थे वही ईरान वाला, वही वाला। दूसरी चीज, ये लोग जो हैं ये अफगानिस्तान नहीं जाते। अफगानिस्तान भेजते किसको हैं ये लोग? आईएसआई चीफ को, फैज हमीद को। बेवकूफ के बच्चे, मतलब मैं कह रहा हूं इतने मंद बुद्धि हैं पाकिस्तानी, दे आर सो ब्लडी स्टूपिड। दे शुड हैव सेंट, दो बिलावल इज इमेच्योर, बट ठीक है, बिलावल इज लाइक अ चाइल्ड, बट यू नो इस मामले में मैं इमरान खान की बात मुझे समझ में आती है। इमरान खान कह रहा था बात कर लो इनसे, टीटीपी वालों, किसी से भी। वो कह रहा है तुम यार सबसे पहले बात करो, ये लात घूसे की बात बाद में करना, तुम सबसे पहले बातचीत तो कर लो।
अगर आपकी बातचीत फेल हो गई, फिर हथियार इस्तेमाल करने का आपके पास एक जवाब रहता है कि साहब आप, दिस इज माई आंसर टू यू, एंड आपने ये सवाल पूछा, मैंने आपको प्यार से समझाया, आप प्यार से नहीं समझ रहे, अब मैं मार का इस्तेमाल करूंगा, वो ठीक है। इन्होंने बात ही नहीं करी। ये इनको पता है क्या करना चाहिए था? इतनी बड़ी, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान से ये हो रहा है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमें मार रहे हैं, टीटीपी वहां, बलोच वहां से मार रहे हैं। कब से गाना गा रहे हैं? 2-3 साल से। अब कोई ये पूछो कि शहबाज शरीफ आज की तारीख में बैठा है कहां पे? सऊदी में, रियाद में बैठा है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आप एक बात बताइए जनाब, आप काबुल में क्यों नहीं बैठे हैं? आपको काबुल में बैठना चाहिए, और आपको अखुनज़ादा जो है उनके, या जो भी उनकी लीडरशिप है, उनको इस्लामाबाद में आप उनको ऑनर करें, आप उनको गार्ड ऑफ ऑनर दें। आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इल्जाम तराशी। जब भी आप मिलेंगे, आपने तो टीटीपी को ये कर रखा है, आपने तो बलोचों को ये कर रखा है, आप ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात फिट हो गई है कि हमने, हमारे एहसानात बड़े हैं पश्तूनों के ऊपर, जो अफगानों के ऊपर जो वहां से आए थे ना 79-89 के बीच में, हमने इनको पाला। ये फ्यूडल जो गांव का, पिंड का जो चौधरी है ना, वो सेम माइंडसेट है पंजाबी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी पंजाबी गवर्नमेंट का सेम माइंडसेट है। दिस इज कॉजिंग देम, दे शुड हैव एंगेज्ड विद द तालिबान। शहबाज शरीफ को इस वक्त, मैं बता रहा हूं, अगर ये काबुल चला जाता, हैड ही बीन सिटिंग इन काबुल, ये 4 दिन के लिए सऊदी अरब गया, ये 4 दिन के लिए कहता मैं काबुल आ रहा हूं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तालिबान मना नहीं करता, तालिबान रेड कारपेट देता, बोला आइए साहब, आइए जनाब। ही शुड हैव सेड दैट आई एम कमिंग विद माय मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स को कहता कि मुंह बंद रखो, तुम लोग बकवास बहुत करते हो। इनके मिनिस्टर्स को पता नहीं क्या बवासीर है, कुछ ना कुछ बकवास, मुंह बंद रखना, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाओ काबुल। डोंट टेक योर आर्मी चीफ, डोंट टेक योर ISI चीफ, डोंट टेक एनी वन वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। आप बात ही मत करो यूनिफॉर्म वाले से, चाहे अपने ऑन्टोराज में आप ISI वाले, प्लेन वर्दी वाले आप 2-4 ले जाओ, हु कैन कीप अ वॉच, और आप जाओ और आप तालिबान से मिलो, आप बात करो तालिबान से। आप कतर की गवर्नमेंट से बात करो, मुस्लिम कंट्री, आप कतर की गवर्नमेंट से बोलो कि हमारी तालिबान से बात कराओ, हम दोहा आ रहे हैं, हमें बात करनी है। वो स्टेनेक्साई बैठा ना वहां पे, आप बोलो कि हमें बात करनी है। आप एंगेज, खुल के पब्लिकली एंगेज करो तालिबान, कैमरा के सामने, नॉट की पीठ पीछे हमारी बातें चल रही, नो, पब्लिकली आप तालिबान के साथ। तालिबान ने कभी मना करा है? तुम बताओ। इनके अंदर वही पाकिस्तानी पंजाबी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, बाकी सब जानवर हैं, हम ही इंसान हैं। और भाई ऐसे नहीं होता है, आपको बात करनी पड़ेगी। वो दूसरा मुल्क है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो तालिबान है, ठीक है। वो क्वेटा में एक 13 साल का लड़का नहीं है जिसकी छाती पे तुम गोली मार सकते हो, वो तालिबान है, खा जाएगा तुम्हें वो। तो जाके बात कर लो, इक्वल टर्म्स पे बात करो। ये बात नहीं करना चाहते लोग। 5वां सूबा मान के बैठ चुके हैं ये। 5वां सूबा, इनके हलक में हाथ डाल के सूबा पेट से निकाल देगा वो। सूबा निकाल, वो इतना खतरनाक है तालिबान वाले, ठीक है जी। चलते हैं। और TCT हिंदी दोस्तों आप जरूर देखिएगा, आज मजा आने वाला है। अरे सुनो यार, वो तो दे दो मैगजीन, मैं याद तो दिला दूं यार, मैं भूल ही गया मैगजीन के बारे में, भूल नहीं गया मैंने। दोस्तों ये द चाणक्य डायरीज, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वाकई यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर बात करें ना अभी की सूरत हाल की, तो भाई एक ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है। एक पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक असम्बली में भी सबको बुलाकर भाई उस पर बातचीत की है कि हमने अब एक हार्ड स्टेट बनना है। पता नहीं वो एक हार्ड स्टेट एक कैसे बनते हैं, और अगर ऐसे भाई एक छोटा छोटा चूरन देते रहेंगे तो एक लोग भी बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अब देखो ना, हार्ड स्टेट वो एक कंट्री बनती है जिसके पास अच्छे एक वसाइल हो। अब चाइना की मिसाल देख लो, एक अगर वो हार्ड स्टेट हैं, उधर थोड़ी बहुत एक डेमोक्रेसी नहीं भी, मतलब कि है ही नहीं डेमोक्रेसी। अगर थोड़ी बहुत है भी तो भाई वो हमने लोगों को उन्होंने एक सहूलतें और एक लाइफस्टाइल अच्छा दिया हुआ है, तब वो एक हार्ड स्टेट एक बने हुए हैं भी हैं। मतलब
कि वो एक वसाइल दे सकते हैं। आप अगर एक और कंट्रियों की बात करें तो वो भी एक वसाइल दे सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया की एक मिसाल ले लो, एक कोई उधर एक डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन उन्होंने भाई एक लोगों को इंगेज करके रखा है, अपने को एक सहूलतें दे रहे हैं, एक लाइफ स्टाइल अच्छा है। लेकिन इधर से ऑलरेडी एक पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है, लोग इतने मतलब कि एक मजबूर है, ऊपर से आपने स्पेशल एक मैसेज दिया कि हम एक हार्ड एक स्टेट बनेंगे। हार्ड स्टेट में क्या होगा कि हमने जो एक एलिमेंट है ना उनको एक स्टॉप करना है, चाहे वो एक सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो एक बॉर्डर पर हैं, चाहे वो जिधर भी हैं, हमने भाई उनको एक फुल एक स्टॉप करना है, जिसका भाई एक आर्मी एक ने खुद एक इख्तियार लिया। ऑलरेडी एक इख्तियार तो उनके पास है, लेकिन उन्होंने स्पेशल एक मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को कि आप बंदे दे बच्चे बन जाओ, मतलब कि जो सोशल मीडिया पर होगा उसको भी हम एक स्टॉप करेंगे। बाकी एक अमेरिका से भाई एक रिक्वेस्ट इन्होंने किया कि हमने एक ऑपरेशन लॉन्च करना है, लिहाजा कुछ एक आप एक हेल्प करें। अब सऊदी अरेबिया में भी चले गया कि एक ऑपरेशन को लेकर, तो वो अब एक ऑपरेशन का एक चूरन एक है कि हमने एक ईद के बाद एक बड़ा एक ऑपरेशन एक लॉन्च करेंगे, जिसमें एक ईरान का बलूचिस्तान भी एक कुछ हिस्सा आ जाएगा। तालिबान तो खुला भाई उधर एक बॉर्डर पर एक झड़पें होंगी, और इधर एक TLP और मतलब कि बलोच BLA की तरफ ये एक बड़ा एक ऑपरेशन एक लॉन्च करेंगे। तो उसमें एक काफ़ी अब मोटा माल की भाई एक तलाश में है कि एक जितना मिल जाए उसमें भाई अब दोनों एक दौड़ें लगाई हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी और एक आर्मी चीफ ने भी हर कंट्री की तरफ। अब देखो ना, अगर एक तालिबानों के साथ इन्होंने एक लड़ाई ख़त्म करनी है तो वो बहुत एक आसान तरीका है, आप बातचीत करें, लेकिन वो चीज़ ये कभी भी नहीं करेंगे चाहे हमारा जो भी एक प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ आता है, क्योंकि उस चीज़ की बिना पर ही एक झड़पें होती है और एक माहौल बनता है अफगानिस्तान के साथ। तब जाकर पता लगता है कि एक पाकिस्तान एक खतरे में है, और तब जाकर लोग कुछ इमदाद करते हैं इनको। बिल्कुल यार, एक ऑपरेशन की बात की जाए ना तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑपरेशन किए हुए हैं। मतलब पहले वाले वो तो काफ़ी भाई उसमें सिविलियंस भी बोला जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे, क्योंकि इन्होंने एक टारगेट रखते थे, चाहे वो घर होता था हर चीज़ उड़ा देते थे उसमें, चाहे जो भी था। लेकिन सेम एक चीज़ ना एक ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि एक ऑपरेशन करने वाला मतलब अगर सही तरीके से चले, जो उनके हकूक़ हैं या उनका जो हक है वो अगर उनको दें तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्या है। अगर उनसे आप बातचीत करें, अब डायरेक्ट आप बोलते हैं कि हम सीधा जाके ना हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे, कौन सा भाई दूसरी कंट्री में है जो कि आपने ऑपरेशन करना है या उनके साथ एक वार करनी है। अपनी ही कंट्री के अंदर एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अपने ही लोगों के ऊपर एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उनको ही मारने की एक प्लानिंग की जा रही है, और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भाई उसके लिए बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन करना है, पैसे दो। मतलब अगर ऑपरेशन करना है कुछ एक सही तरीका होना चाहिए, या अपने लोगों से एक बातचीत होनी चाहिए, शायद वो उनकी कोई डिमांड हो तो वो एक हर चीज़ रुक जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई, TLP हो या BLA है या जैसे भी इन्होंने एक ये छोटी छोटी ये जो एक जमात इन्होंने बनाई हुई है, इनके साथ पता नहीं वो हैं कहाँ पे क्या नहीं। मतलब अगर इनको पता ही है तो एक सीधा जाए वहाँ पर बातचीत का। लेकिन अब देखो अब ये निकले हुए हैं, मतलब मेजर साहब ने भी एक सही चीज़ बताई है कि भाई आप तालिबान के साथ भी बात करें। आप ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई बात होती है इधर से सीधा अमेरिका निकल गया, सऊदिया निकल गया, भाई एक थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, अब ऑपरेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा एक माल इकट्ठा किया जा रहा है। पता नहीं है कि वो एक दिखावा कर देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों से कभी भी आज तक कोई चीज़ रुकी नहीं, क्योंकि पीछे भी इन्होंने 3-4 ऑपरेशन किया जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तबाही मचाई, लेकिन फिर भी वही लोग भाई अभी भी वे सेम के सेम है, ना कोई रुकने वाली चीज़ है ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है अभी तक। तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देख लो कि एक टाइम था अमेरिका कितनी देर अफ़गानिस्तान में बैठा रहा है और उन्होंने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है, लेकिन एंड ऑफ क्या हुआ कि भाई एक बातचीत के थ्रू जो है ना वो मतलब एक चीज़ें कुछ उन्होंने की और यहाँ से वो निकल गए।
सेम टू सेम मेजर साहब की बात ठीक है कि रास्ता तो यही है, लेकिन उसके लिए एक जो ना वो मतलब वो बंदा भी तो होना चाहिए उस लेवल का, एक सिविलियन गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, उस तरह के एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। वो चीज़ें तो खैर एक दूर दूर तक नहीं है, लिहाजा ये हम सोच या एक बात ही कर सकते हैं, लिहाजा इम्प्लीमेंट या इस तरह की एक्टिविटी कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगी, क्योंकि ना ही एक कोई सिविलियन हुकूमत आनी है और ना ही इस तरह का कोई स्टेप लिए जाना है। दूसरी तरफ भाई अफ़गानिस्तान वाले लोग भाई अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, तालिबान जो उनको पता है कि कौन क्या गेम हमारे साथ खेलना चाह रहा है, तो लिहाजा एक टाइम था कि वो कोई भी स्टेप लेते थे तो साथ उनके पाकिस्तान का एक ना एक कन्वे ज़रूर मौजूद होता था आगे बात करने के लिए। लेकिन अब भाई क्या हुआ कि वो भाई बिल्कुल एक डायरेक्ट हो गए अपने मामला चलाने के लिए, जिसका हालांकि हम इधर पाकिस्तान में तैयारी हो रही थी कि किसी तरीके जिस तरह अमेरिका ने अनाउंस किया था कि हम अपना असला वगैरह यहाँ से लेंगे या जो भी एक रेलिवेंट बंदे हैं वो लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एक इधर से थोड़ी सी खुशियाँ मनाई जा रही थी कि लो अब हमारा कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ भाई, वो पता ही नहीं चला, वो डायरेक्ट लैंड किए उधर अफ़गानिस्तान में, और उनका जो वो खलील है इस तरह का कोई बंदा, वो भाई अपना एक इधर आया और उनसे बातचीत की और अपना एक बंदा भी साथ लेके चले गए, और आपस में जो भी थोड़े बहुत मामलात है वो भी उन्होंने तय कर लिया, और हम जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। मीन के वो भाई आप खुद डायरेक्ट हो चुके हैं अमेरिका के साथ, और ज़ाहिर बात है चीज़ें जो है ना उनकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ भाई इधर हमारे एक अजीब सा क्रिएट किया गया माहौल, एक ये ट्रेन वाला वाक़या और भी बहुत सारे वाक़े, लेकिन उसके बाद साथ ही जो है ना वो अनाउंस कर दिया ऑपरेशन करेंगे। भाई ऑपरेशन इन्होंने करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, लेकिन अब उसके लिए एक माहौल भी बन चुका है, हर चीज़ एक रेडी भी हो चुकी है, और मेन चीज़ है कि अब पैसा चाहिए, और पैसे के लिए भी ये आगे पीछे दौड़ वगैरह लगा रहे हैं। अब देखो कंट्री हम ही भरते हैं कि नहीं ये आगे पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कंट्री क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहना कि यार चलो ठीक है जैसे भी आपको जो मुनासिब लगता है आप करो, लेकिन जो पैसों वाला मामला है आप देखो वो किस तरह होके करते हैं। लेकिन भाई आगे जो है ना ये जो अगले 2-3 महीने है ना वो बहुत एक मामला ख़राब रहने वाले हैं, और आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसा जो है ना वो चीज़ सामने नज़र आएगी, क्योंकि ये कल ही एक बंदा उनका कह रहा था कि 2500 के करीब सिर्फ BLA के बंदे हैं और 6000 के करीब तकरीबन TTP के लोग हैं, तो लिहाजा हमें कोई देर नहीं लगनी इनको एक ख़त्म करने में। अब देखो ये कितनी देर लगाते हैं या क्या करते हैं ये आगे पता चलेगा। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।